आज हम हमारी नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोकों की सुगम यात्रा। तो देखिए, इस बुक में बेसिकली प्रभुपाद जी साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे कि साइंटिस्ट कैसे कैसे इतनी आविष्कार करे हैं, इतनी खोज करे हैं, लेकिन फिर भी सारांश उनका क्या निकला है, कहाँ तक पहुंच पाए हैं, उसके विषय में प्रभुपाद जी इस बुक में बताएंगे। और साइंटिस्ट लोग जैसे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे डेफिनेशन यूज करते हैं, उसी का यूज करते हुए प्रभुपाद जी बताएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। देखिए, एक जीवात्मा को प्रमुखतः सभ्य जन को, मतलब स्पेशली जीवात्मा तो है ही सभी, लेकिन स्पेशली जो मनुष्य हैं उनकी बात हो रही है, और उसमें भी सभ्य जन, मतलब पागल वागल नहीं होने चाहिए, मतलब थोड़ी अक्ल होनी चाहिए चीजों को समझने के लिए। शाश्वत सुख में जीने की स्वाभाविक इच्छा होती है। यह बिल्कुल नैसर्गिक है, नेचुरल है। सुख होने की इच्छा कि हम सुख चाहते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि अपनी मौलिक दशा में प्राणी मात्र शाश्वत भी है और सुखी भी है। तो उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है, एक जो जीवात्मा है, उसकी ओरिजिनल स्टेट ही ये है, दशा ही ये है कि वह शाश्वत है, हमेशा के लिए है, नित्य है और हमेशा सुखी है, सच्चिदानंद है, भगवान की तरह। तो इस तरह की इच्छा रखना भी उसके लिए स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। फिर भी वर्तमान बद्ध जीवन में वह बार बार होने वाले जन्म और मृत्यु से जूझने में व्यस्त है। इसलिए उसने ना तो सुख ही प्राप्त किया है और ना अमृतत्व। अभी हाल ही में मानव में दूसरे ग्रहों में यात्रा करने की रुचि विकसित हुई है। यह भी पूर्णतः स्वाभाविक है। तो जिस तरह से लोग अलग अलग प्लैनेट्स में यात्रा करने की रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, हम चांद पर जाएंगे, हम मार्स पर जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, तो यह भी उनकी स्वाभाविक रुचि है। कैसे? क्योंकि संवैधानिक रूप से उसे भौतिक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी भाग में जाने का अधिकार है। ये बात पता होना चाहिए। एक जो मुक्त जीव है, मुक्त जीवात्मा है, वह बिना एरोप्लेन, बिना रॉकेट के कहीं पर भी किसी भी ग्रह पर जा सकता है। तो अगर इस तरह की इच्छा भी जीवात्मा की, स्पेशली मनुष्यों की हो रही है, तो इसमें भी कुछ नई चीज नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। संवैधानिक रूप से उसे भौतिक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी भाग में जाने का अधिकार है, कहीं भी जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर तो फिर भी एरोप्लेन का टिकट खरीदो पहले, फिर एयरपोर्ट पे जाओ, फिर फ्लाइट पकड़ो, फिर कहीं दूसरे देश में जाएंगे, या रॉकेट में व्यक्ति जाएगा, तो उसमें तो फिर भी परिश्रम है, पर वास्तव में यह उसका अधिकार है जब वह मुक्त हो जाता है। ऐसी यात्रा अत्यंत लुभावनी और उत्साहवर्धक है, क्योंकि यह आकाश विभिन्न गुणों से मिश्रित असीमित ग्रहों से परिपूर्ण है और ये सब प्रकार के जीवधारियों द्वारा निवासित है। वहां यात्रा करने की इच्छा को योगाभ्यास द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। जिस साधन के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी ग्रह में स्थानांतरित हो सकता है, संभवतः उन ग्रहों में जहां जीवन मात्र शाश्वत है या सुखद ही नहीं है, किंतु जहां पर विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थ भी उपलब्ध है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप देखिए, कल की बात नहीं है, परसों की बात है। परसों सोने से पहले रात को मैं इसी पर विचार कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे मैं बहुत थक गई थी उस टाइम पर, पूरे दिन कुछ भी जो भी काम वाम किया, तो बहुत नींद आ रही थी, आलस भी आ रहा था। तो मैं यही सोच रही थी
कि कितनी अमेजिंग चीज है, भगवान के धाम लौट जाने के बाद में हमें कभी सोना ही नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा हो कैसे सकता है कि हम कभी थके ही ना, हमें कभी नींद ही ना आए, या हमें कभी भूख ही ना सताए, और ऐसा वहां पर है। किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी थकान कभी भी व्यक्ति को नहीं हो सकती, और ना यहाँ पर मजदूर की तरह वहां पर काम करना पड़ता है। इस पर बहुत ही सुंदर बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या आपको काम वाम करना अच्छा लगता है, जो भी काम वगैरह होते हैं? अगर आप ऑनेस्ट है तो आप कहेंगे कि नहीं, छुट्टी चाहिए होती है ना, कुछ भी काम है, ऑनेस्ट है तो आप हमेशा आप स्वीकार करेंगे कि नहीं हमें छुट्टी चाहिए। आज काम करना ज्यादा अच्छा लगता है या पिकनिक मनाना? पिकनिक मनाना ऑब्वियसली, कि काम नहीं करना पड़े, आराम से हम मौज मस्ती करें। तो ये वास्तव में गोलोक की चेतना है। भगवान के धाम, वहां पर कोई कुछ भी काम नहीं करता, वहां पर बस भगवान के साथ में सब पिकनिक मनाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारी जो इच्छाएं हैं, ये वास्तव में एक शाश्वत जीव की है ही, पर उनको वह गलत जगह पूरा करने का प्रयास कर रहा है। पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पर, तो बिना मेहनत करे व्यक्ति खुद का पालन भी कैसे करे? मतलब भगवान तो कराते ही है, पर व्यक्ति की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे जब तक होगा कैसे कुछ। ठीक है, जो कोई भी आध्यात्मिक ग्रहों का स्वातंत्र्य प्राप्त कर लेता है, उसे इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से ग्रसित दुखद लोक में लौटने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने वैयक्तिक प्रयास द्वारा इस पूर्ण अवस्था को बहुत सुगमता से प्राप्त कर सकता है। वैयक्तिक मतलब खुद के अपने प्रयास से। हमारे हिस्से की भक्ति कोई और कर देगा ऐसे नहीं चलेगा। हमें हमारी भक्ति स्वयं ही करनी होगी, हमें हमारा माला जप स्वयं ही करना है। जितनी भी प्रोसेस जो भी बताया गया है वो हमें खुद ही को फॉलो करना होगा। हमारे हिस्से का कोई और कर दे ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई मैं तुमको कुछ पैसा दे देता हूँ या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा, तुम मेरी तरफ से माला जप कर लेना या ये कर लेना वो कर लेना, ये सब नहीं। व्यक्ति खुद के प्रयास द्वारा पूर्ण अवस्था को बहुत सुगमता से प्राप्त कर सकता है। वह अपने घर में ही भक्ति योग के इस निर्दिष्ट उपाय का साधारणतः अनुशीलन कर सकता है। जो आप सभी भक्त देख रहे हैं कितना मतलब अमेजिंग है, कर पा रहे हैं। आज ही मैं एक माता जी को देख रही थी, आप ही की बात हो रही है। आप मतलब एक माता जी को देख रही थी, वो अपने बच्ची को भी साथ में लेकर चैंटिंग करा रही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। आप देखिए ना कितना सुगम है। और एक और बात कितनी अमेजिंग मेरे दिमाग में आई थी, आज प्रभु जी ने जिनको पिन किया था, स्पॉटलाइट पर रखा था, आप देखेंगे मतलब हमेशा से ही मैं इस तरह से देखकर आई हूँ। वो जो प्रभु जी और माता जी हैं, वो उनके तो सभी घर वाले ही कितना अच्छे से भक्ति करते हैं। मैं सोच भी रही थी कि ये इतने सारे घर वाले हैं क्या, या पूरे मोहल्ले को लेकर बैठे हैं। कितना अमेजिंग है। आप देख रहे हैं कितना सरल है, आनंददायक है, कुछ भी श्रम नहीं है। थोड़ा बहुत श्रम लगता है प्रयास करने में, पर जब करते हैं तो ऐसी कुछ मजदूरी सी नहीं लगती है, अमेजिंग लगता है। यहाँ साधारण लोगों को और विशिष्ट दार्शनिकों को व धर्मचार्यों को यह सूचित करने का प्रयास किया गया है कि योगों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग द्वारा कैसे अपने को अन्य ग्रहों में स्थानांतरित कर सकता है। तो यहाँ पर जो लोग जो भी साइंटिस्ट वगैरह है वो अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हम उस प्लैनेट पर जाए, उस प्लैनेट पर जाए। उसकी जगह भक्ति करो भगवान की, और फिर अपने आप ही बिना श्रम के ही अन्य ग्रहों पे व्यक्ति आराम से जा सकता है। इसी से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अप्राकृत जगत। देखते हैं।
भौतिक विज्ञान अंततोगत्वा एक दिन उस शाश्वत प्रतिपदार्थ में एंटी मटेरियल संसार की खोज कर लेगा। अब देखिए ध्यान से इसको सुनेंगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। मैं कल इसको पढ़ने बैठी, मेरा तो पूरा दिमाग ही घूम गया, ये क्या है, ये एंटी, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं, इजीली इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा जा रहा है, भौतिक विज्ञान मतलब ये जो भी कहा जाता है साइंस जिसे कहा जाता है आजकल, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अंततोगत्वा एक दिन उस शाश्वत प्रतिपदार्थ में। अब देखिए यहां पर ये जो साइंटिस्ट वगैरह है ये क्या कह रहे हैं, मटेरियल जगत और मटेरियल जगत का जो ऑपोजिट है उसको बोल रहे हैं एंटी मटेरियल। स्पिरिचुअल नहीं बोल रहे हैं, पता ही नहीं है स्पिरिचुअल कुछ होता भी है क्या, तो एंटी मटेरियल बोल रहे हैं। पदार्थ में मतलब भौतिक संसार, और प्रति पदार्थ मतलब भौतिक का उल्टा। ऐसे है, ऐसे इन्होंने डिस्कवरी की है। तो हाँ, शाश्वत एंटी मटेरियल संसार की खोज कर लेगा जो स्थूल भौतिकतावाद के विवादकों के लिए अभी तक अपरिचित है। मतलब इसका अर्थ क्या है, स्थूल भौतिकतावाद के विवादकों मतलब जो लोग भौतिकतावादी जीवन में फंसे रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनको कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है या इसके भी परे कुछ है क्या, उनके विवादक कौन होंगे, डिवोटीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आप देखेंगे काफी लोग होते हैं जो बहुत सारी तपस्याएं करते हैं, पर उनको भी ऐसा कुछ नहीं पता कि ऐसा जगत भी होता है जहां पर व्यक्ति एक बार पहुंच जाने के बाद में इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के बाद में वापस कभी यहां नहीं लौटेगा। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, तो मतलब अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, वो जाति से है ब्राह्मण, तो कह रहे थे कि हाँ हम ब्राह्मण हैं, और ये मतलब वो सारी उनको ये थ्योरी पता थी कि जन्म मृत्यु का चक्र है चल रहा है। तो फिर उन्होंने एक बार ये बात कही कि लेकिन बहुत दुर्लभ लोग होते हैं, बहुत जो तपस्या करते हैं वो ही मुक्त हो सकते हैं, हम हमारे बस की कहाँ बात है, बहुत जो तपस्या में एकदम लगे रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए इस जगत से, वो ही इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत विरला लोग होते हैं वो। अब अगर गीता पढ़ लेते तो समझ जाते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और ये जो भी छोटी मोटी चीजें बताई जा रही है इसको फॉलो करके तुम भी हो सकते हो, पर लोगों की आप देखेंगे श्रद्धा नहीं है। तो विवादक का मतलब डिवोटीज की बात नहीं हो रही है, विवाद का मतलब हो रहा है कि जो भौतिक चीजों में नहीं पड़े, अपनी कुछ तपस्या कर रहे हैं, पर वह भी अभी तक अपरिचित है कि ऐसा कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट भी करता है क्या। प्रति पदार्थ एंटी मटेरियल के बारे में, तो देखिए ये आप वर्ड याद कर लीजिए, पदार्थ का मतलब होता है जड़, मतलब भौतिक, और प्रति पदार्थ मतलब जो जड़ नहीं है उसका ऑपोजिट। तो यहाँ पर बार बार में यही वर्ड रिपीट होगा, पदार्थ में प्रति पदार्थ में, पदार्थ में मतलब भौतिक जगत, और प्रति पदार्थ में मीन्स भौतिक जगत का ऑपोजिट वाला जगत। हमें तो पता है वो स्पिरिचुअल है, पर यहाँ पर इन लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पर ये वर्ड यूज किया जा रहा है। एंटी मटेरियल के बारे में वैज्ञानिकों की वर्तमान संकल्पना के संबंध में दिनांक 27 अक्टूबर 1959 के टाइम्स ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित समाचार प्रकाशित किया। स्टॉकहोम, अक्टूबर 29 1956, दो अमेरिकन आणविक वैज्ञानिकों को आज प्रति प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन के आविष्कार के लिए 1959 का भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब ये एंटी प्रोटॉन क्या होता है,
प्रोटॉन अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो होता है कुछ प्रोटॉन। देखिए, ये बात मैंने प्रभु जी से भी डिस्कस की थी, तो प्रभु जी ने कहा कि ये साइंटिस्ट की थ्योरी है कुछ, और इस वजह से ये हार्ड लग रहे हैं हमें वर्ड्स, जिनको समझने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है, मतलब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी है, वट। साइंस में मैं ऐसी भी अच्छी नहीं थी, मुझे कल पता लग गया था वापस से ये चीज, और समझने की जरूरत भी नहीं। प्रोटॉन समझ रहे, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन का ऑपोजिट हुआ एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन में कुछ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और पॉजिटिव का ऑपोजिट है एंटी प्रोटॉन, इस तरह से है। ठीक है, तो इसके लिए इन लोगों को कुछ पुरस्कार मिला। इस आविष्कार से सिद्ध हो गया कि पदार्थ दो रूपों में विद्यमान है, कण तथा प्रतिकण, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। ये वैज्ञानिक है इटली में जन्मे डॉक्टर एमिलो सेगर 69 और डॉक्टर ओवन चैम्बरजीन, जो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। इस नवीन सिद्धांत की एक मूलभूत धारणा के अनुसार एक ऐसा अन्य जगत या प्रति जगत एंटी वर्ल्ड होना चाहिए जो कि प्रति पदार्थ एंटी मैटर से निर्मित है। तो मटेरियल वर्ल्ड में सारी मटेरियल चीजें देख रहे हैं, लेकिन इनकी डिस्कवरी के अनुसार एक ऐसा जगत भी होना चाहिए जहां पर इस मटेरियल जगत से ऑपोजिट चीजें हो। स्पिरिचुअल नहीं बोल रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड से ऑपोजिट कोई वर्ल्ड है। यह प्रति पदार्थ में जगत उन आणवीय और परमाणवीय कणों से बना होगा जो कि अपनी कक्षा में हमारे इस जगत के परमाणुओं की विरुद्ध दिशा में घूम रहे होंगे। यदि ये दो जगत कभी आपस में टकरा जाएं, मतलब मटेरियल वर्ल्ड और ये जो एंटी मटेरियल वर्ल्ड कहीं से ढूंढ कर लाए हैं, ये अगर टकरा जाएं तो एक चकाचौंध करने वाली चमक में वे दोनों पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। अच्छा, और तुम हवा में लटकोगे। इस जगत में तो हम अभी रह रहे हैं ना, तो ये मतलब क्या सोच रहे हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड कहीं हवा में तैर रहा है, और स्पिरिट वो एंटी मटेरियल वर्ल्ड कहीं हवा में तैर रहा है, और कभी अगर ऐसा हुआ कि दोनों के दोनों टकरा गए तो सब खत्म। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इस कथन में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी यहाँ समझाएंगे। एक प्रति पदार्थ में, मतलब मटेरियल वर्ल्ड के ऑपोजिट, एंटी मटेरियल। बार बार मैं इसको रिपीट करूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक प्रति पदार्थ में अणु या कण होता है जो कि पदार्थ में भौतिक अथवा मटेरियल अणुओं के गुणों के विपरीत गुणों से निर्मित है। मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी देखते हैं, इस यहाँ पर जो भी हम गुण देखते हैं, क्या गुण है, जो भी गुण हम देखते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी क्षणिक है, तो इन सब से ऑपोजिट गुण है उस एंटी मटेरियल वर्ल्ड में। अब आप सोचिए, जब इन लोगों की इस तरह की धारणा है कि ऑपोजिट है, अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर ये लोग कैसे फंसते हैं। यहाँ पर हमें हर किसी चीज का रूप दिख रहा है, इस माइक का रूप है, शरीर का रूप है, और जो भी पंखे का रूप है, लैपटॉप का रूप है, मोबाइल का रूप है। लेकिन अब ये मटेरियल हुआ, अब एंटी मटेरियल में क्या हुआ, मटेरियल का जस्ट ऑपोजिट, तो वहां पर अब कोई रूप ही नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। पर इन लोगों की थ्योरी इस तरह से है कि कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो ही जाए कि हाँ यहाँ तो रूप है, और एंटी मटेरियल मतलब मटेरियल का ऑपोजिट, तो वहां पर कुछ भी रूप नहीं है। लेकिन यह बात नहीं है, और इसी वजह से लोग हल्ला भी करते रहते हैं कि भगवान इस जगत के तो नहीं है, एंटी मटेरियल। जो भी ये लोग, पता नहीं भगवान को भी ये बोलते हैं, नहीं भगवान के विषय में तो कुछ बोले नहीं है अभी तक, पर हाँ इस तरह से इनकी थ्योरी है। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट।
तो ठीक है, ये चीज ठीक है, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी देखते हैं उसके विपरीत गुण वहां है, पर ऑपोजिट का मतलब खराब वाला ऑपोजिट नहीं। ये मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन मात्र है। ये बात समझने वाली है, प्रतिबिंब जिसे कहते हैं। यहाँ पे सब कुछ क्षणिक है, नित्य नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां सब कुछ शाश्वत है, और ऐसा नहीं वहां पर आकार ही नहीं है किसी का। लेकिन इनकी कुछ खराब सी थ्योरी है। इस पदार्थ में संसार के अतिरिक्त एक और संसार है जिसका हमें केवल सीमित अनुभव है। यस, तो हमें सीमित अनुभव है, हम तो आइडिया नहीं लगा सकते कि उस दूसरे जगत में, एंटी मटेरियल वर्ल्ड में कैसी क्या चीजें होती है। जैसे अभी हमने डिस्कस ही किया था, मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पर थक जाते हैं, सो जाते हैं, और वहां हम कभी सोएंगे ही नहीं। सोएंगे मतलब वैसे निद्रा परेशान नहीं करेगी, वैसे तो व्यक्ति सो सकता है, या खाने के लिए हम जैसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, भूख लगती है, तो वहां इस तरह से भूख नहीं सताती है। तो इन सारी चीजों का हमें लिमिटेड अनुभव है, सीमित अनुभव है। कल की क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि यहाँ पर तो हम जो रसगुल्ला देखते हैं वो हम खाते हैं तो क्या होता है, उसका वो खत्म हो जाता है, फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी रसगुल्ले होते हैं, और वहां पर एक व्यक्ति, रसगुल्ला एक व्यक्ति होता है जिसे भगवान कृष्ण खाते हैं। अब ये कैसे, हम कुछ समझ नहीं पा रहे सकते ना इस चीज को। एक व्यक्ति है रसगुल्ला, और भगवान उसको खा जा रहे हैं। हाँ, और उस व्यक्ति को अच्छा भी लगता है इस तरह से। तो इन सब की हमें केवल सीमित अनुभव है। प्रति पदार्थ में और पदार्थ में संसार किसी निश्चित समय में एक दूसरे से टकरा सकते हैं और एक दूसरे को विनष्ट कर सकते हैं। दोनों जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड और एंटी मटेरियल वर्ल्ड, एक दिन वो किसी से टकरा सकते हैं और सब विनष्ट हो सकता है। अब देखिए, इन तीनों प्रस्तावों में से हम आस्तिक विज्ञान के विद्यार्थी क्रम 1 और क्रम 2 से पूर्णतः सहमत हैं। क्या थे क्रम 1 और क्रम 2? पहला, कि इस भौतिक जगत से ऑपोजिट है, कहना चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है ये भौतिक जगत, इन इजी लैंग्वेज। तो ये फर्स्ट, ठीक है, सहमति है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लिमिटेड अनुभव है, सीमित अनुभव है। किंतु तीसरे प्रस्ताव का समर्थन हम केवल प्रति पदार्थ की सीमित वैज्ञानिक परिभाषा के अंतर्गत ही कर सकते हैं। कठिनाई इस बात में है कि प्रति पदार्थ से संबंधित वैज्ञानिक का दृष्टिकोण मात्र भौतिक ऊर्जा के एक अन्य प्रकार तक ही विस्तृत है, जबकि वास्तव की प्रति पदार्थ पूर्णतः अभौतिक होना चाहिए। पदार्थ अपनी बनावट में विनाशगत है, किंतु प्रति पदार्थ यदि वास्तव में वह समस्त भौतिक लक्षणों से मुक्त है तो उसे स्वभावतः विनाश से भी मुक्त होना चाहिए। समझ रहे हैं कि भाई ये तीसरी लाइन जो बोल रहे हैं ये लोग कि दोनों टकराएंगे तो दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, फिर तो ये पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो गया। लेकिन जब ये थ्योरी निकल के आई है कि ये मटेरियल वर्ल्ड है और इसका ऑपोजिट है एंटी मटेरियल, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर तो सारी चीजों का विनाश हो जाता है, कुछ ही हर क्षण सब कुछ परिवर्तित हो रहा है और व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त करता है, मतलब जो भी चीज है यहाँ पर वो नष्ट होती है। यह है मटेरियल वर्ल्ड की सच्चाई। इसका ऑपोजिट हुआ एंटी मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पर सब कुछ विनाशगत है, लेकिन जो एंटी मटेरियल वर्ल्ड है वहां पर तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वह तो शाश्वत होना चाहिए, जहां कोई विनाश कभी होता ही नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है कि यदि वास्तव में वह समस्त भौतिक लक्षणों से मुक्त है, एंटी मटेरियल मतलब मटेरियलिस्टिक तो वहां कुछ है ही नहीं,
टेम्पररी चीज तो कुछ है ही नहीं, वहां सब कुछ परमानेंट है, तो उसे स्वभावतः विनाश से भी मुक्त होना चाहिए। फिर उसका विनाश कैसे होगा जब वहां पर सभी कुछ परमानेंट है? परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, इटर्नल, शाश्वत है, नित्य है, तो फिर कभी उसका तो विनाश हो ही नहीं सकता है। यदि पदार्थ विनाशमय और विभाजित होने लायक है तो प्रति पदार्थ अविनाशी व अटूट होना चाहिए। एकदम स्पष्ट प्रभुपाद जी ने समझा दी। मटेरियल मीन्स जिसका विनाश हो गई, लेकिन मटेरियल का ऑपोजिट जिसको ये लोग एंटी मटेरियल बोल रहे हैं, वह अविनाशी हो गया ना फिर, क्योंकि वो उसका ऑपोजिट हुआ। और अटूट, हम इन प्रस्तावों की चर्चा प्रमाणभूत शास्त्रों की दृष्टिकोण से करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लाल मुजक्कड़गिरी नहीं चल रही है, ये सभी ही बातें शास्त्रों में बताई गई है ऑलरेडी, जिसको प्रभुपाद जी यहाँ डिस्कस करेंगे। समस्त विश्व में सर्व अधिक मान्य शास्त्र वेद है। वेद 4 भागों में विभक्त है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए वेदों का विषय बहुत कठिन है। आपने खुद ने भी कभी सुना होगा ना, जैसे वेद होते हैं, ये होते हैं। मुझे याद है 12th क्लास थी या 11th क्लास थी, 12th थी शायद, तो उसमें हमारे एक सब्जेक्ट था, उसके अंदर ये स्पिरिचुअल बातें होती थी सारी, मतलब वो सारा मिक्स था वो उस बुक के अंदर। उसमें रामायण की बातें भी थी, उसमें वेदों की बातें भी थी, उसमें गीता की बातें भी थी, आत्मा परमात्मा की बातें, सब कुछ मिक्स था उसमें। तो जब वो टीचर हमें पढ़ाने आता था, आती थी, तो उस क्लास में इतनी नींद आती थी। आत्मा परमात्मा ये सारी बातें सुनकर ही इतना डर सा लगता था कि पता नहीं कौन सी क्या बातें हैं ये। और उस टाइम पर परमात्मा जब बोल रहे थे तो कुछ भी सुना ही नहीं था, भगवान कृष्ण है ये तो कुछ पता ही नहीं था, तो बस परमात्मा कुछ बोलते थे तो कुछ भी ऐसा कुछ फॉर्म नहीं आता था दिमाग में। सच में कुछ भी फॉर्म नहीं आता था ऐसा कुछ। मतलब आत्मा हमने देखा है मूवीज वगैरह में भी कैसे दिखाते हैं, वो वाइट सा कपड़ा पहनकर कोई लड़की घूम रही होती है, उसको उसी को इसी तरह से दिखाते कि ये आत्मा है, पर वास्तव में आत्मा का ऐसा कुछ रूप नहीं होता है। और ये व्यक्ति जब तक शास्त्रों से नहीं सुनेगा उसे पता ही नहीं चल सकता है। प्रभु जी भी बता रहे थे कि एक बार आईआईटी में प्रभु जी आत्मा के विषय पर भी कुछ लेक्चर देना चाह रहे थे, तो उन्हीं के टीचर कहने लगे, नाउ ही विल टेल यू सम गोस्ट स्टोरी। सब ध्यान से सुनिए, भूतों की कहानी सुनाएंगे। लोगों को कुछ रेंज में ही नहीं है कि आत्मा क्या है। या फिर कुछ दिन पहले हमारे घर में एक व्यक्ति आए थे, तो ही इज ऑलमोस्ट इन हिज 50s और 60s, और उन्होंने कभी यही बात नहीं सुनी कि वे एक आत्मा है। इट वॉज लाइक वेरी स्ट्राइकिंग। उन्होंने कभी ये बात सुनी ही नहीं कि वे ये शरीर नहीं है, वे एक आत्मा है। सोचिए उन्होंने जो भी 60-65 साल पूरा कैसे खपा दिया ना जीवन, और अब मैं उनको जब समझा रही थी उनके कुछ पकड़ में भी नहीं आ रहा था। मैंने उनको कहा आप ये शरीर नहीं है, आपको पता है बात में, तो वो घबरा गए, क्या मैं ये शरीर ही नहीं हूं, ये कैसी बात हुई। तो मैंने उनको समझाया कि आप बताइए अगर आप ये शरीर होते तो आपका जो जवानी वाला शरीर था या बच्चे वाला शरीर था वो कहाँ गया। तब वो थोड़ा सोच रहे थे कि हाँ बात तो सही है, अगर मैं शरीर होता तो मैं तो फिर चेंज हो रहा हूं मैं तो, लेकिन मुझे तो लग रहा है मैं वही व्यक्ति हूँ। तो लोगों की रेंज में ही नहीं है ये सारी बातें। मैं खुद सरप्राइज हो रही थी कि बाप रे बाप, इनको ये भी नहीं पता। और आत्मा का मतलब वो यही समझ रहे थे कि कोई भूत वगैरह होता है। एनीवेज, तो ये बात समझ रहे हैं आप, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए वेदों का विषय बहुत कठिन है। व्याख्यार्थ, 4 वेदों का स्पष्टीकरण, ऐतिहासिक
महाकाव्य महाभारत मेरी स्क्रीन पोज हो रही है क्या? या ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक है। हाँ, ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत में तथा 18 पुराणों में कहा गया है। रामायण भी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें वेदों की समस्त आवश्यक जानकारी समाविष्ट है। अतः चारों वेद वाल्मीकि कृत रामायण, महाभारत और पुराण वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये बात पता होनी चाहिए कि महाभारत में गीता जो है वो एक पार्ट है, तो गीता उसमें ही आ गया। तो कई बार जो लोग हैं वो गीता से ज्यादा महाभारत को महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि महाभारत का तो गीता तो सिर्फ एक पार्ट है, मेन महाभारत है। लेकिन ये चीज नहीं है, ये बात समझनी चाहिए कि लोग गीता पढ़े। एक्चुअली क्या है, लोगों को पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत रुचि होती है, तो उस बहाने से ही गीता वे जाने, भगवान कृष्ण के विषय में वे जाने, इस वजह से इस तरह से उसको कंपाइल किया गया है। मैं जान रही हूँ एक माता जी को, तो वो इस तरह से कह रही थी कि मैं महाभारत पढ़ती हूँ, हर एक श्लोक मेरे अंदर से निकलता है। पता नहीं कैसी कैसी बातें लोग करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस उनको अपनी बात आगे रखनी होती है, तो मैंने उनको कुछ बताने का प्रयास भी नहीं किया। बस समझना चाहिए कि गीता महाभारत का एक पार्ट है, पर गीता लोग पढ़े इस कारण से उसको इस तरह से रखा गया है कि पॉलिटिक्स वगैरह जानने के बहाने से ही लोग समझे कि भगवान कृष्ण कौन है। और ये बात मैं भी समझ रही हूँ। कोरोना के टाइम पर जब महाभारत और रामायण सभी देख ही रहे थे, तो उस टाइम पर मैंने भी जब महाभारत देखी थी टीवी में, तो उसमें भी जब भगवान कृष्ण अर्जुन को, वो जो भी भगवान कृष्ण बने थे और अर्जुन बने थे, इस तरह से जब वो गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब उस टाइम मुझे समझ तो आ रहा था, अच्छा सभी कुछ भगवान कृष्ण ही है मतलब। पर सिर्फ इतना सा सुनना पर्याप्त नहीं होता है, डीप में सुनना बहुत जरूरी है। उपनिषद चारों वेदों के ही भाग है और वेदांत सूत्र वेदों का नवनीत है। नवनीत मतलब बटर। समस्त वैदिक साहित्य के संक्षिप्तीकरण हेतु भगवत गीता को समस्त उपनिषदों का सार एवं वेदांत सूत्रों की प्राथमिक व्याख्या के रूप में स्वीकार किया गया है भगवत गीता को। परिणाम स्वरूप केवल भगवत गीता से ही वेदों का सार प्राप्त किया जा सकता है। तभी तो सभी वेदों का सार कहते हैं भगवत गीता को। सभी वेदों का सार ही ये है कि व्यक्ति एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य के विषय में जाने। परम सत्य भगवान कृष्ण, उनके विषय में जाने, उनका भक्त बने। इस वजह से भगवत गीता को सभी वेदों का सार बताया जाता है, क्योंकि यह श्री कृष्ण की वाणी से निसृत है, जो उस प्रति पदार्थ में, लोक से इस पदार्थ में, प्रति पदार्थ में मतलब ये इन लोगों की लैंग्वेज बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रति पदार्थ में मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो ये लोग एंटी वर्ल्ड बोल रहे हैं, तो उस एंटी वर्ल्ड से, इस एंटी मटेरियल वर्ल्ड से इस मटेरियल वर्ल्ड में दिव्य शक्ति का पूर्ण ज्ञान प्रदान करने हेतु अवतरित होते हैं कृष्ण। देखिए, इस बात को सच में समझना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, और इस बात को मैं सच में अब बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। पता है कैसे? जैसे मैंने बताया था, वो जो फेसबुक ग्रुप था, उसमें वो जो व्यक्ति हैं जो मेरे मेंटर बने हैं मुझे लाइफस्टाइल फॉलो कराने के लिए, सो लाइक ही इज कन्विंस्ड नाउ, ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा, पर उनके लिए ये सारी चीजें एकदम एलियन जैसी है, उनको कुछ भी पता नहीं है। आप देखिए ना, इंडिया में तो जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आपको जय श्री कृष्णा बोलते हुए, राधे राधे बोलते हुए नजर आएंगे। उनको पता है कृष्ण भगवान है,
और भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनको एकदम बिल्कुल लाइक नॉट अ सिंगल ड्रॉ, कुछ भी पता नहीं है भगवान कृष्ण के बारे में। तो लाइक पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रभुपाद जी की जो बुक्स भी हैं, वेरी फर्स्ट बुक की बात करिए कृष्ण की ओर, तो उसमें भी प्रभुपाद जी तो डायरेक्ट बातें बता रहे हैं। तो मैं वापस से उनको इंग्लिश रिकॉर्डिंग्स को मैं वापस से सुन रही थी, तो मैं बस सोच रही थी कि पता नहीं इनको समझ आएगा या नहीं। और पता है अमेजिंग चीज क्या है, मैंने उनको फर्स्ट रिकॉर्डिंग भेजी और उनको इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि उन्होंने आगे होकर ही अपने आप से प्लेलिस्ट में से वो सुन रहे हैं। 2-3 तो उन्होंने कंप्लीट भी कर लिया। हरे कृष्णा महामंत्र लर्न करने में भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट फाइनली ही हैज लर्नड दैट ऑल्सो। तो मतलब मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि हमारे लिए हमें बहुत नेचुरल लगता है, और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं भक्ति करते करते, तो और नेचुरल लग रहा है सब कुछ। लेकिन इस जगत में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी कृष्ण सुना ही नहीं, वो भी जानते ही नहीं है कि कृष्ण कौन है। बहुत ही मतलब अविश्वसनीय सी बात लग रही है ना, पर ऐसा है, लोगों को पता भी नहीं है। जबकि वो व्यक्ति 30 साल पहले कभी इस्कॉन टेम्पल में प्रसाद पाकर आए थे, बट ही वॉज लाइक कुछ भी आई पता ही नहीं है, पता ही नहीं था कुछ भी। पर मैं बस इसी चीज को देख रही थी कि आप देख रहे हैं ना, भगवान कृष्ण एक बार कैसे भी कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के संपर्क में आ जाता है, तो भगवान उसको वापस से अपनी तरफ खींचते हैं। आज ही परम पूज्य राधा गोविंद महाराज यही बात बता रहे थे कि कैसे भी व्यक्ति किसी भी तरह से भगवान कृष्ण के संपर्क में आ जाए एक बार, उसका शुद्धिकरण ही होता है और वह पक्का आगे जाके भक्त बनेगा। तो ये थोड़ी अविश्वसनीय सी बात है, मतलब आज मुझे अब पता लग रही है कि ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। अब जब यही नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, तो इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही दूर की बात है ये तो। भगवत गीता में भगवान की उत्कृष्ट शक्ति को पराशक्ति कहा गया है। अभी हाल ही पराशक्ति आप जान रहे हैं, जो भी कॉन्शियस बीइंग्स हैं वह भगवान की पराशक्ति है, जीवात्माएं जिनमें भी चेतना है। अभी हाल ही में वैज्ञानिक ने खोज की है कि नाशवान पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, किंतु गीता पूर्ण रूप से पदार्थ व प्रति पदार्थ की संकल्पना शक्ति के दो रूपों में वर्णित करती है। पदार्थ एक शक्ति है जो पदार्थ में संसार बनाती है, और वही शक्ति अपने उच्चतर रूप में प्रति पदार्थ में दिव्य जगत का भी निर्माण करती है। तो भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति का वर्णन हो रहा है यहाँ। जीवात्माएं उच्चतर शक्ति की श्रेणी में आती हैं। निम्नतर शक्ति अथवा भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति कहलाती है। ठीक है। भगवत गीता में रचनात्मक शक्ति को इस प्रकार अपरा एवं परा प्रकृति के रूपों में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हमें भगवत गीता से पता लगती है कि भगवान की दो तरह की शक्ति है, अपरा शक्ति जो कि है भौतिक पदार्थ जो है वह, और पराशक्ति मतलब जो भी जीवात्माएं हैं। पदार्थ में स्वतः कोई सृजात्मक शक्ति नहीं होती है। ये बात समझ रहे हैं आप? कोई भी जो जड़ है, पदार्थ मटेरियल चीज है, जैसे कि ये लैपटॉप, अब सपोज करिए ये मेल लैपटॉप है और इसके पास ही में कोई फीमेल लैपटॉप लाके रख दिया जाए, तो क्या एक लिटिल लैपटॉप आ पाएगा? नहीं, क्योंकि पदार्थ में ऐसी कोई सृजन करने की शक्ति है ही नहीं।
हो ही नहीं सकता है ऐसा। पर इन लोगों की थ्योरी ऐसी है कि ऐसा होता है। बिल्कुल ऑपोजिट चीज है ना। कुछ भी आप देखिए, कुछ भी पदार्थ आपके पास है, उसमें अपने आप में क्षमता नहीं है कि वो कोई कुछ भी सृजन कर सके। जब यह जीव शक्ति द्वारा संचालित होता है तो भौतिक पदार्थों का निर्माण होता है। ये बात है। अतः अपने अपरिपक्व रूप में पदार्थ परमेश्वर की ही सुप्त शक्ति है। जब कभी हम शक्ति के विषय में सोचते हैं तो शक्ति स्रोत के विषय में सोचना भी स्वाभाविक है, क्योंकि शक्ति अपने आप नहीं होती, शक्ति के पीछे हमेशा एक शक्तिमान होता है। उदाहरणार्थ, जब हम विद्युत शक्ति के बारे में सोचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसी समय उस विद्युत उत्पादन केंद्र के पावर हाउस के विषय में भी सोचते हैं। नहीं सोचते हैं तो आप सोच लीजिए, जो इलेक्ट्रिसिटी वो अपने आप तो नहीं आ रही है, पावर हाउस से आ रही है, जहां वह उत्पन्न की जाती है। शक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से नियंत्रित है। तो लोग कहते हैं डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर। आप सोचिए, जब ये सारी बातें कोई व्यक्ति बोल रहा है, जैसे मैं ही बोल रही हूँ अभी डिवाइन एनर्जी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? डिवाइन पावर। मेरे दिमाग में आती है गैलेक्सी। जो भी मतलब मतलब असलियत में तो नहीं देखा है, पर फोटो वगैरह में जो प्लैनेट्स हैं इधर उधर घूम रहे हैं और सितारे चमक रहे हैं, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आती है जैसे मैं डिवाइन पावर या डिवाइन एनर्जी के बारे में सोचती हूँ। तो क्या डिवाइन एनर्जी सब कुछ कर रही है? इट्स नॉट लाइक दैट। शक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से नियंत्रित है। तो शक्ति नहीं, शक्तिमान है उसके पीछे। उदाहरण स्वरूप अग्नि दो अन्य शक्तियों प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश व ऊर्जा का अग्नि से बाहर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार निम्न व उच्च शक्तियां इस स्रोत से उत्पन्न होती है, जिसे कुछ भी नाम दिया जा सकता है। शक्ति का वह स्रोत ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो। वह उच्चतम व्यक्ति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है, जो कि सर्व अधिक आकर्षक व्यक्ति है। तो ये बात है जो समझने वाली है कि भगवान कृष्ण ही वे शक्तिमान है जिनकी शक्ति से सब कुछ संचालित हो रहा है। अपने आप से ही शक्ति कुछ भी नियंत्रित नहीं कर रही है। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया था। वेदों में पुरुषोत्तम अथवा परम सत्य को भगवान कहा गया है, अर्थात वह ऐश्वर्य व्यक्ति जो समस्त शक्तियों का उद्गम है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा दो प्रकार की सीमित शक्तियों की खोज तो केवल विज्ञान की प्रगति का शुभारंभ मात्र है। अब उन्हें उन दो कणों अथवा अणुओं के उद्गम स्रोत के ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिन्हें वह पदार्थ मटेरियल तथा प्रति पदार्थ एंटी मटेरियल कहते हैं। स्पष्ट है ये चीज? थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। प्रति पदार्थ में कण का वर्णन कैसे किया जा सकता है? प्रति पदार्थ में मतलब एंटी मटेरियल, ऑपोजिट ऑफ मटेरियल। हमें पदार्थ में कणों या अणुओं का तो अनुभव है, किंतु हमें प्रति पदार्थ में अणुओं का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में तो हम रह ही रहे हैं, तो यहाँ का अनुभव तो हम कर लेते हैं। लेकिन जो प्लैनेट हमने देखा ही नहीं, जो चीज हमने देखी ही नहीं, उसका अनुभव कैसे हम करेंगे? तो कोई अनुभव नहीं है। फिर भी भगवत गीता प्रति पदार्थ में कण का निम्नवत स्पष्ट वर्णन करती है। यह प्रति पदार्थ में कण इस पदार्थ में शरीर में ही रहता है। तो
ठीक है, ये थोड़ा आगे का पॉइंट है, इसको हम कल ही कंटिन्यू करें। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।